Welcome to Daily Current Affair. Today is 27th of January 2023. The question is, how many people will be awarded with Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri award in 2023? That is A, that 6, 9 and 91. ठीक है, तो पद्म भूषण पद्म विभूषण, ठीक है, जो हमारे पास टॉप के जो 4 अवार्ड्स हैं उसमें से सबसे पहले नंबर पे है भारत रत्न, दूसरे पे है पद्म विभूषण, तीसरे पे है पद्म भूषण और चौथे पे है पद्मश्री। तो ये सारे के सारे अवार्ड जो है वो दिए गए हैं गणतंत्र दिवस के दिन, दैट इज़ पिछले कल 26 जनवरी 2023 को। तो इसमें से जो 6 अवार्ड है वो दिए गए हैं पद्म विभूषण, 9 अवार्ड दिए गए हैं पद्म भूषण और 91 दिए गए हैं पद्मश्री अवार्ड्स। ठीक है, सो आंसर इज़ ए। तो ये जो अवार्ड्स हैं ये कौन देते हैं? ये देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। सबसे पहले नंबर पे होता है भारत रत्न। इस बार भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया है, 2019 में लास्ट भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, पद्म अवार्ड्स जो होते हैं वो रिपब्लिक डे के दिन दिए जाते हैं, प्रेसिडेंट ही इनको देते हैं। क्यों देते हैं? फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क इन द सोसाइटी, फॉर द एज ए टोकन ऑफ द एप्रिसिएशन, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं उनके लिए, उनके एप्रिसिएशन के लिए ये अवार्ड जो है दिया जाता है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया दैट इज़ भारत रत्न है। ठीक है, सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था 1954 में और सबसे पहले जो दिया गया था ना 3 लोगों को दिया गया था। सी राजा गोपालाचारी जो कि हमारे सबसे लास्ट थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, बाद में ये 2 बार ये वाइस प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद ये प्रेसिडेंट भी बने थे। ठीक है, उसके बाद सीवी रमन जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। इन तीनों को सबसे पहले जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया गया था 1954 में। अभी लास्ट टाइम दिया गया था 2019 में। किसको? प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, नानाजी देशमुख को दिया गया था और भूपेन हजारिका, इन तीनों को ये 2019 में दिया गया था। अब सेकंड हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है वो है पद्म विभूषण। ठीक है, जो कि 2023 में 6 लोगों को दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इन सबका नाम याद रखना है। बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत दिया गया है इनको आर्किटेक्चर के लिए, जाकिर हुसैन को आर्ट के लिए, SM कृष्णा पब्लिक अफेयर्स के लिए, दिलीप महालनबिस, ठीक है, ये भी इनके मरणोपरांत दिया गया है मेडिसिन में, श्रीनिवासन वर्धन, ठीक है, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग में दिया गया है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते हैं, और मुलायम सिंह यादव उनके मरने पे दिया गया है, मरने के बाद दिया गया है, दैट इज़ ही इज़ रिलेटेड टू द पब्लिक अफेयर, जो कि CM भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। और थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उनका नाम है पद्म भूषण, जो कि 9 लोगों को इस बार दिया गया है, आपने याद रखना है। SL भैरप्पा लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए, कुमार मंगलम बिरला ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए, दीपक धर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वानी जयराम आर्ट के लिए, स्वामी चिन्ना जीर स्पिरिचुअलिज्म के लिए, ठीक है, सुमन कल्याणपुर आर्ट के लिए, कपिल कपूर को लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए, सुधा मूर्ति को सोशल वर्क के लिए, कमलेश डी पटेल को स्पिरिचुअलाइजेशन के लिए। ठीक है, अब जो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना, जो वो दिया गया है पद्म भूषण, इसका नाम है, ठीक है, सॉरी पद्मश्री, ठीक है, इसका नाम है पद्मश्री, आपने लिखना है पद्मश्री। ठीक है, ये 91 लोगों को दिया गया है। ये सारा का सारा मैंने PDF में अपलोड करके रखा है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये 91 लोगों को दिया गया है। इसमें से आपने जो याद रखने हैं वो याद रखने हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपनी अपनी स्टेट्स के तो आपने याद ही रखने हैं सारे के सारे, और जो एक्स्ट्रा है लाइक जम्मू एंड कश्मीर में मोहम्मद नबी आज़ाद को मिला है। ठीक है, उसके बाद रवीना टंडन जो एक्ट्रेस हैं उनको भी ये अवार्ड जो है दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, ये आपने एक बार इनमें नज़र मार लेनी है। हु इज़ बिल्डिंग डैम ऑन यारलंग जांगपो रिवर नियर इंडियन बॉर्डर। ठीक है, इंडियन का जो बॉर्डर है, इंडिया का जो बॉर्डर है, ठीक है, इंडिया यहाँ पे नेपाल आता है, यहाँ पे तिब्बत आता है और यहाँ पे इंडिया आता है। ठीक है, ठीक है, तो तिब्बत किसके अंडर है? चाइना के अंडर है, तो हम इसको चाइना ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है तिब्बत के अंदर, यहाँ पे यारलंग जागपो रिवर है। यारलंग जागपो जो रिवर है ना वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में यारलंग सांगपो या यारलंग जांगपो रिवर जो है बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बना रहा है? यहाँ पे चाइना जो है एक डैम बना रहा है, ठीक है, जो कि हमने देखा है थ्रू सैटेलाइट्स।
ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्राई जंक्शन है इंडिया, नेपाल और तिब्बत का। तिब्बत मतलब कि अब चाइना ही है, चाइना ने तिब्बत को एक्वायर कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो डैम बना लिया है अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है, ठीक है। अब यारलंग सांगपो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में बोलते हैं यारलंग सांगपो, आपने याद रखना है, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका? मानसरोवर लेक से, ठीक है। टोटल लेंथ इसकी 2880 किलोमीटर है। तिब्बत में ये 1700 किलोमीटर जाती है, अरुणाचल प्रदेश और आसाम में 920 किलोमीटर जाती है, और बांग्लादेश में 260 किलोमीटर जाती है। हु स्टार्टेड 7-day ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज, ठीक है, दैट इज़ BSF ने। BSF क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ऑपरेशन अलर्ट जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट कर दी है, जो कि 7 दिनों की होगी। कहाँ पे की है? इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। क्यों की है? क्योंकि आजकल क्या आने वाला था, 26 गणतंत्र दिवस आ रहा था, 26 जनवरी, ठीक है। तो वहाँ से कोई भी घुसपैठ ना हो, वहाँ से कोई भी किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो, इसीलिए वहाँ पे जो है ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट की है। किसने? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। कहाँ पे? कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से लेके बाड़मेर का जो राजस्थान का जो बाड़मेर है वहाँ तक, ठीक है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के लिए, ठीक है, कुछ दिनों तक ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इंडिया में हो रही है 26-27 तक, ठीक है। तो वो उसी टाइम तक के लिए क्या है, वहाँ पे ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट की गई है। अब कुछ और एक्सरसाइजेज है वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही हुई है। एमपेक्स 2023 काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुई है। इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों ने पार्टिसिपेट किया है। अब प्रलय और पूर्वी आकाश जो एक्सरसाइज है ये इंडियन एयरफोर्सेस की एक्सरसाइज है। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये दोनों एक्सरसाइजेज की गई हैं। Which state is celebrated Orange Festival for 2 days? Orange festivals, ऑरेंज मतलब कि जो संतरे का फेस्टिवल होता है, फ्रूट फेस्टिवल है एक तरह का, ठीक है। वो कहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है? दैट इज़ सी नागालैंड। तो नागालैंड में काफ़ी ज़्यादा ऑरेंज होते हैं, संतरे होते हैं, तो वहाँ पे ऑरेंज फेस्टिवल जो है वो मनाया जा रहा है। ये 2 दिन का फेस्टिवल है, ठीक है। तो क्यों मनाया जा रहा है? जो लोग हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ऑरेंज उगा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, उनके हार्ड वर्क के लिए और उनको प्रेज़ करने के लिए ये जो फेस्टिवल ये मनाया जा रहा है। और नागालैंड में आपने एक बात याद रखनी है, जो ऑरेंज है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इसी साल क्या हुआ, जो रेवेन्यू है ना, किसके थ्रू रेवेन्यू मतलब कि जो कमाई है ऑरेंज के थ्रू, संतरों के थ्रू काफ़ी ज़्यादा डबल जो है वो हो गई है। कहाँ पे? नागालैंड में। इसी के उपलक्ष्य पे ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। अब इंटरनेशनल फ्रूट डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब फ्रूट फेस्टिवल्स, कुछ एक फ्रूट फेस्टिवल्स हैं इंडिया में, उनके बारे में जानते हैं। बनाना फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट है केरला का। पाइनएप्पल फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। मैंगो फेस्टिवल आपको पता है दिल्ली एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक यूपी, बिहार वगैरह, ठीक है। जैक फ्रूट केरला में मनाया जाता है फेस्टिवल। इंटरनेशनल ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? नागपुर में। और जो ये ऑरेंज फेस्टिवल है 2 दिन का, ये नागालैंड में मनाया जा रहा है। कोंकण फ्रूट फेस्टिवल, कोंकण मतलब कि गोवा, ठीक है। स्ट्रॉबेरीज फ्रूट फेस्टिवल महाबलेश्वर महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अब नागालैंड के कुछ फेस्टिवल्स हैं लाइक हॉर्नबिल फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट, मोत्सू फेस्टिवल एंड स्केरनी आओलैंग, ठीक है। ये जो फेस्टिवल्स हैं ये फेस्टिवल है नागालैंड के। और अभी हमने ऑरेंज फेस्टिवल भी वहाँ पे मनाया है। हाउ मेनी पुलिस पर्सनल्स अवॉर्डेड पुलिस मेडल्स ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे? सो रिपब्लिक डे 26 जनवरी को होता है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया था, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो फोर्स में आया था, ठीक है। तभी हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो रिपब्लिक डे के दिन जो है पुलिस पर्सनल को अवार्ड दिया जाता है, पुलिस मेडल अवार्ड्स जो है दिए जाते हैं उनके काम के लिए, ठीक है। तो इस बार दिए गए हैं 901 पुलिस पर्सनल को ये अवार्ड जो है ये दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड है वो 140 है, ठीक है। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए 93 है। और पुलिस मेडल फॉर मेटीरियल सर्विसेज हैज़ बीन अवॉर्डेड टू 668 पुलिस पर्सनल्स, ठीक है। आपने ये टोटल याद रखना है 901 एमंग द मेजोरिटी ऑफ द 140, ठीक है। इसमें से क्या है 140 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें से 80 पर्सनल जो है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया के जो पुलिस पर्सनल है उनको दिया गया है, ठीक है। 45 पर्सनल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर रीजन वालों को ये अवार्ड दिया गया है।
तो जितनों को गैलेंट्री अवार्ड दिया जा रहा है उसमें से जो 48 हैं वो है सीआरपीएफ के, 31 जो है वो महाराष्ट्र के हैं, 25 जम्मू कश्मीर के हैं और 9 झारखंड के, दिल्ली के और छत्तीसगढ़ के 9 है, तीनों स्टेट्स के। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग बचे हैं वो अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं। So National Girl Child Day is celebrated across the country on that is 24th of January। तो 24th of January को नेशनल गर्ल चाइल्ड जो वो मनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये 2008 में मनाया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये सीधा का सीधा आपको पता लग रहा है कि जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा जो लड़कियाँ होती ना उनको पेट में ही मार दिया जाता था और जैसे वो पैदा होती है वैसे इनको मार दिया जाता था। बाद में इनके हेल्थ का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। ठीक है, क्योंकि इनको एक तरह का बोझ मानते थे। ठीक है, तभी क्या किया, तो पूरी सरकार ने क्या किया, उस तरह से क्या हो रहा था, सेक्स रेशो जो है वो डिक्लाइन हो रहा था किसी भी हमारी कंट्री का। ठीक है, उस सेक्स रेशो को ऊपर लाने के लिए, और दूसरा क्या हुआ, और जो फीमेल के साथ जो बर्ताव हो रहा था, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा था, उसको रिमूव करने के लिए नेशनल वुमेन चाइल्ड डे जो है वो मनाया जा रहा था। कब से, 2008 से इसको मनाया जा रहा है। ठीक है, वुमेन के जो राइट्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना इसका मेन काम है। इनजस्टिस जो गर्ल्स के थ्रू हो जाता, गर्ल्स को के लिए हो जाता है, उसको रिमूव करना होता था। ठीक है, जो एटीट्यूड है सोसाइटी का गर्ल चाइल्ड के लिए उसको रिमूव करना। ठीक है, जो फीमेल फैटिसाइड है, जो फीमेल्स मरती हैं, ठीक है, उसको रिड्यूस करना। टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ द डिक्लाइनिंग रेशियो, सेक्स रेशो मतलब कि 1000 जो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, उनके मुकाबले में जो लड़कियां हैं इंडिया में आज भी 800 या 900 के आसपास है। तो ये काफ़ी कम है। ठीक है, जैसे हमारे पास 1000 के आसपास, 1000 बॉयज़ के लिए 1000 या 1000 से ऊपर जो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, वो हो जाएंगी, तब हम मानेंगे कि एक तरह का नेशनल गर्ल चाइल्ड डे या नेशनल जो भी गर्ल्स से रिलेटेड जितनी भी हमने स्कीम्स इम्प्लीमेंट की है इंडिया में वो अच्छे से लागू हो रही हैं। तो लड़कियों को बचाने के लिए नेशनल गर्ल चाइल्ड जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जनवरी के, लाइक 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे और न्यू ईयर, 4 जनवरी को वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ब्रेली डे, 6 जनवरी को वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे, 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 और 10, 9 को होता है NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस, और 10 को होता है वर्ल्ड हिंदी डे, 11 को होता है नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, नेशनल रोड सेफ्टी डे और हेल्थ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे, 14 जनवरी को होता है मकर संक्रांति, लोहड़ी और पोंगल, 15 जनवरी को होता है इंडियन आर्मी डे, 18 जनवरी को नेशनल ह्यूमनाइजेशन डे, पोलियो डे भी इसी दिन मनाया जाता है, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थडे। ठीक है, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे और नेशनल वोटर्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों आपने याद रखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल कस्टम डे, 27 जनवरी को इंटरनेशनल हॉलिस्टिक डे और इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमोडेशन, 28 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय और डाटा प्रोटेक्शन डे भी, और 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे, और दूसरा महात्मा गांधी की डेथ भी हुई थी उस दिन, तो मार्टायर डे भी इसी दिन मनाया जाता है। सो फर्स्ट इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन दैट इज़ डी न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में इंडिया की पहली जो फर्स्ट इंडिया स्टैक डेवलपर है कॉन्फ्रेंस है वो मनाई जा रही है। क्यों मनाई जा रही है, आपको पता है कि जो इंडिया है ना, इंडिया काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है IT सेक्टर में, अपनी ऐप्स बहुत ज़्यादा बना रहे हैं और वर्ल्ड उनको यूज़ भी कर रहा है। ठीक है, उसको हमने किस तरह से और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, ठीक है, उसके बारे में जो बातचीत होगी वो इस कॉन्फ्रेंस में होगी। इसमें 100 से ज़्यादा जो डिजिटल लीडर्स हैं फ्रॉम इंडस्ट्री से, गवर्नमेंट से, स्टार्टअप से, यूनिकॉर्न से और अकेडमिया मतलब इंस्टीट्यूशन से, तो सारे के सारे एक साथ आएंगे और बात करेंगे कि किस तरह से हमने इंडिया को जो डिजिटलाइजेशन है वो हमने इंडिया में बहुत तेज़ी से लानी है और बाहर भी लेके जानी है, ताकि हमें उससे हमारी इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे इंडस्ट्री ऑफ डेवलपर कम्युनिटी मतलब कि जो इस तरह के डिजिटल ऐप्स वगैरह बनाती हैं, ठीक है, वो उनके इंडस्ट्री के साथ मिलके काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, इनोवेशन इंक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से और ज़्यादा इस तरह के जो प्रोग्राम हैं इंडिया में आते रहेंगे और हम वर्ल्ड में क्या करेंगे, डिजिटलाइजेशन के मामले में सबसे आगे चले जाएंगे।
ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक का मतलब होता है एपीआई ऑफ द प्रोडक्ट। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जैसे हमारे पास यूपीआई है, डिजी लॉकर है, जीएसटीएन है, कोविन है, आरोग्य सेतु है, उमंग है, एम परिवहन है, और इस तरह के बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कंट्री के लिए। अब हम इसको बाहर भी लॉन्च कर सकते हैं, किसी और देश में भी लॉन्च कर सकते हैं, तो हमारे लिए क्या होगी, इकॉनमी इंक्रीज़ होगी। तो इसी तरह से इसका जो मेन काम है फर्स्ट इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस का, इसका यही है कि हमने डिजिटलाइजेशन किस तरह से हमने इसमें इम्प्रूवमेंट लानी है, किस तरह से टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करनी है ताकि बाहर वाले देश भी इसको यूज़ कर सकें। ठीक है। हु हैज़ बीन नेम्ड आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है, सूर्य कुमार यादव को मिला है। ठीक है, आंसर डी। ठीक है, सूर्य कुमार यादव के साथ साथ इसमें 4 नाम थे, सूर्य कुमार यादव, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और इंग्लैंड के सैम करन। ये चारों इस रेस में थे कि कौन किसको T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 मिलेगा। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो चूज़ किया गया है। ठीक है, सूर्य कुमार यादव ने कितने रन बनाए हैं, 1064 रन बनाए हैं 31 T20 इंटरनेशनल मैचेस में, जो कि 2022 में खेले गए एक ही साल के अंदर। तो ये दूसरे बैट्समैन बन गए T20 हिस्ट्री के जिन्होंने 1000 से ज़्यादा रन जो है एक साल में बनाए हैं T20 इंटरनेशनल में। पहले जो प्लेयर हैं वो हैं मोहम्मद रिजवान। और सूर्य कुमार यादव ने 68 सिक्सेस भी मारे हैं 2022 में, जो कि सबसे ज़्यादा है किसी भी बैट्समैन के एक ईयर में। ठीक है, अब कुछ और भी अवार्ड्स मिले हैं, लाइक आईसीसी वोमेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है, उनको मिला है आईसीसी वोमेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, आईसीसी मैन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर दैट इज़ मैक्रो जेनसन, ही इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मैन में सूर्य कुमार यादव को मिला है, और फीमेल में किसको मिला है, ताहिला मैग्राथ, शी इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो ये चारों अवार्ड जो है ये मिले हैं। So that's all for today. Thank you.